चुनाव की घोषणा जल्द ही होने वाली है और अगर निकाय चुनाव दिसंबर में प्रस्तावित बताया जा रहा है, सहारनपुर में भी पार्षद और प्रत्याशियों ने तैयारी शुरू कर दी है। पार्षद हाजी इमरान सैफी भी तीसरी बार पार्षद बनने की तैयारी कर रहे हैं। बिलाल मस्जिद वाली गली में मौजूदा पार्षद इमरान सैफी को सैकड़ों लोगों ने मीटिंग के माध्यम से समर्थन दिया। इमरान सैफी का कहना है कि उन्होंने करोड़ों रुपए के विकास कार्य कराए हैं और आगे भी अगर जनता ने उन्हें हैट्रिक का तोहफा दिया तो वो भी क्षेत्र में एक अस्पताल और एक स्कूल बनाकर जनता को रिटर्न गिफ्ट देने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की घोषणा होनी बाकी है। आरक्षण की घोषणा हो चुकी है और लगातार मीटिंगों का दौर जो है वो पार्षद प्रत्याशियों द्वारा किया जा रहा है। मैं वार्ड 68 में हूं, जहां पर पार्षद इमरान सैफी द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया है। उनसे जानते हैं कितने लोगों ने समर्थन दिया। सर, मीटिंग चल रही है, किस क्षेत्र में चल रही है और कितने लोगों का समर्थन मिला इस मीटिंग में? देखिए, ये मीटिंग जो है सराय अहमद अली में चल रही है। यहाँ पर मेरे बहुत मजबूत साथी हैं जो मेरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। जनाब इमरान मलिक साहब, पप्पू मलिक साहब और हमारे जो है अब्दुल रहमान खान साहब और नदीम मलवी साहब और उनकी पूरी टीम ने और जितने यहाँ के जिम्मेदार हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, उन्होंने सबने समर्थन दिया है और ये वादा किया है कि इंशाअल्लाह रहमान तीसरी बार जिताकर बोर्ड में भेजने का काम करेंगे। आपने भी कुछ वादे किए होंगे इनसे, हैट्रिक जो रिटर्न गिफ्ट है उसके लिए? जी, जो मैंने 2006 में वादे किए थे, मैं उन पर खरा उतरा हूँ और जो काम बाकी रह गया है वो सब मिलके करेंगे इंशाअल्लाह रहमान, उस पर पूरा उतरेंगे। और हॉस्पिटल का वादा किया है, इंशाअल्लाह रहमान जीतने के बाद हॉस्पिटल का काम किया जाएगा इन सब साथियों के सहयोग से। क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप हैं, आपने देखा स्मार्ट सिटी का भी काम है, कुछ काम रह भी गया है, कब तक आशंका है काम नहीं? जी देखिए, स्मार्ट सिटी का 60% काम हो चुका है, 40% काम बाकी है, जिसमें हमारा माई का तकिया बाकी है और थोड़ा सा तेली वाला चौक बाकी है। बाकी सब काम हो चुका है। जो काम हो चुका है, जहाँ लैंड डल चुकी है, वहाँ की सड़कें बनने का काम 2-4 दिन में शुरू हो जाएगा। समर्थन जिन लोगों ने दिया है, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। आपका नाम? मोहम्मद इरफान। इरफान साहब, क्या कुछ खास है इमरान सैफी में समर्थित हुए? एक खास बात यह है कि कभी भी कोई काम पड़े, रात दिन किसी भी टाइम एकदम से इन्हें कॉल करो, सामने आ जाते हैं। जो हमारे लिए मुश्किल होती है उसे आसान कर देते हैं। लॉकडाउन की अगर मैं बात करूं, जहां लोग घरों में थे, प्रशासन जो है युद्ध स्तर पर अपनी कार्रवाई कर रहा था, काम कर रहा था, इमरान सैफी का क्या रोल रहा उस टाइम? अच्छा रोल था। क्या कोई किया इन्होंने क्या किया, जिस भाई को पुलिस वालों ने नाजायज सताया उसमें खुल गए सामने, उसको पुलिस वाले उठा के ले गए तो घर पे ले गए उसको वापसी में। अच्छा, जो कोरोना में चले गए थे उन्हें कपड़े पहुँचाना, खाना पहुँचाना, ताहिर शमसी साहब और भाई इमरान साहब ये मिलकर काम कर रहे थे सब जने। समर्थन की अगर मैं बात करूं, विकास के मुद्दे पर ज्यादा समर्थन देते हैं लोग। कितना विकास कराया उन्होंने क्षेत्र में? इन्होंने 100 के 100% कराया। तो स्मार्ट सिटी की वजह से सड़कें फटी है, नहीं तो 100 के 100% पहले से काम पूरा कराते थे इन्होंने। अगर जो स्मार्ट सिटी का काम होता तो इनके ऊपर कोई ये जो कहने वाला था कि एक गली बाकी रहेगी बननी। प्रत्याशी तो और भी आ रहे होंगे, वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, समर्थन के लिए आ रहे हैं। एक बात होती है, जब बरसात होती है तो मेंढक आती है। मतलब जो प्रत्याशी है वो मेंढक है, ये बता रहे हैं। और लोग यहाँ पर हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँ। सर, आपका नाम? मोहम्मद इमरान मलिक। इमरान साहब, किस मुद्दे पर आप चुनाव में जो समर्पित हुए हैं इमरान सैफी को, वो क्या मुद्दे हैं? देखिएगा, इमरान सैफी ने जो काम किया है, इनके काम को देखते हुए हम इनके साथ लगे हैं, क्योंकि इमरान सैफी जी ने पिछले 5 साल में लगातार विकास का बहुत प्रयास किया है और विकास कराने की कोशिश की है और विकास कराया भी है। इनके साथ सिर्फ मुद्दा हमारा विकास है कि हमारे क्षेत्र के अंदर काम हुआ है और काम को ही सलाम है, इसलिए इमरान भाई को समर्थन दिया है। काम तो एक नगर निगम प्रशासन जो है उसका काम है, स्मार्ट सिटी में आ चुका है। मैं अगर प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य योजनाएं जो है जो केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की आ रही है, उसे कितना लाभ पहुंचा है आपके? इमरान सैफी साहब ने बहुत लाभ पहुंचाया है। जितने गरीब आदमी हैं उनके पास मकान बनाने के वो नहीं थे पैसे, उनके इन्होंने फार्म भरवा के उन्हें प्रधानमंत्री योजना के मकान बनवाने का काम किया है। और वैसे भी इमरान सैफी साहब सिलेंडर बंटवाते रहते हैं और राशन बांटते रहते हैं, वैसे भी बहुत काम कराते रहते हैं। आप खुश है? जनता खुश है इनसे? बहुत खुश है। मैं आपका नाम जानना चाहिए? अब्दुल रहमान। रहमान साहब, प्रत्याशी बहुत सारे हैं मैदान में, 2-3 प्रत्याशी तो खास है इस क्षेत्र के जो बढ़ चढ़कर अपना जो भागीदारी है वो पेश कर रहे हैं। इमरान सैफी की भाई, इमरान सैफी साहब को हमने लॉकडाउन में देखा, सारे अपने अपने घरों में बैठे हुए थे और इमरान सैफी एक से लेकर लाख तक हर आदमी के साथ एक कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे थे। और लोगों ने जो इधर उधर के जो अब नए नए पार्षद खड़े हो रहे हैं, उन्होंने यहाँ से आकर कुछ भी नहीं देखा और अब यहाँ आने के बाद अब वोट मांगने के लिए नए नए खड़े हो रहे हैं, जिन्हें ये भी नहीं पता कि नगर निगम में होता क्या है। और इमरान सैफी जिस वक्त
लॉकडाउन लगा हुआ था, उस टाइम इमरान सैफी हमारे साथ यहाँ, हम तो अपने घरों में बैठे थे रोज डेली। इमरान सैफी रात में दिन में डॉक्टरों को हर तरह से इन्होंने हर तरह से अपना समर्थन दिया और पूरा सहयोग दिया और पूरी पब्लिक इनसे खुश है। पिछली योजना में हम इनके साथ नहीं थे, हम इनके खिलाफ थे, लेकिन इस बार हमने इन्हें समर्थन दिया। हम हर तरह से जान माल से हर तरह से इनकी साथ है और पूरा सहयोग देंगे इंशाअल्लाह। तो इमरान साहब सिर्फ यही लॉकडाउन की वजह है या कुछ और भी मुद्दे? नहीं, और भी बहुत मुद्दे हैं इनके, जो इन्होंने कितना काम कराया है इस सेक्टर में इन्होंने पूरा काम कराया है। और ये जो सड़कें कह रहे हैं ना कि नहीं ये सड़कें टूटी हुए हैं, ये सड़कें बनी हुई थी। ये जो काम कार्य चल रहा है ना, ये स्मार्ट सिटी का जो कार्य चल रहा है उसकी वजह से सड़कें टूटी हुई हैं, लेकिन इमरान सैफी हर तरह से सक्षम है और इस योग्य है कि उन्हें इस बार भी नगर निगम में भेजने का काम इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। आपके क्षेत्र में एक वाटर पंप लगा हुआ है, विपक्षी कह रहे हैं वो वाटर पंप इमरान सैफी ने नहीं लगवाया। आप लोगों की क्या, क्योंकि आप लोग यहाँ के रहने वाले हैं, आपको सारी जानकारी है उसकी। हम हर तरह से सबूत दिखा सकते हैं उसका, हमारे पास सबूत है। इन्होंने इमरान सैफी ने ही ये अपने दम पे लगवाया है, सक्षम है, पूरे हर तरह से सक्षम है। गोटे शाह पे जो पंप लगा है वो भी इमरान सैफी ने लगवाया है और जो तेलिया के चौक में लगाया है वो भी इमरान सैफी ने लगवाया है। अगर कोई ये कहता है कि नहीं इन्होंने नहीं लगवाया, वो सामने आए, हमारे पास प्रूफ है इस चीज का। आपका नाम जानना चाहूंगा? मेरा नाम नदीम अलवी है। नदीम अलवी साहब, क्या मुद्दे हैं जो 2022 के चुनाव में रहेंगे, जो 2017 में काम नहीं हो पाया, 2022 तक हुआ वो काम तो हमारे पार्षद साहब ने, हम इनके पिछली योजना में हम इनके खिलाफ थे, लेकिन इन्होंने कोई भी एक भी ऐसा कार्य नहीं छोड़ा जो ना किया हो। ये तो फिलहाल जो काम चल रहा है स्मार्ट सिटी के तहत चल रहा है, जिस वजह से आपको ही दिख रहा है सड़क कुछ अधूरी हैं, कुछ बन चुकी हैं। बाकी काम तो इन्होंने लगभग सारा कोई काम नहीं बचा हुआ था। जो काम फिलहाल रुका हुआ है सिर्फ स्मार्ट सिटी के तहत रुका हुआ है, सारा काम कर रखा है हमारे पार्षद साहब ने और हम इन्हें तन मन धन से इनके साथ हैं और इंशाल्लाह इन्हें दोबारा हैट्रिक करवाकर नगर निगम भेजने का काम करेंगे। और जो प्रत्याशी हैं वो आरोप लगा रहे हैं लॉकडाउन में इमरान सैफी ने लोगों की गिरफ्तारी कराई, लॉकडाउन में लोगों को नुकसान पहुंचा इमरान सैफी ने, उसके सारे बेबुनियाद सारे झूठे इनके वो हैं, सब ये सब झूठे उनके वो हैं प्रोपेगेंडे। भाई इमरान बिल्कुल साफ सुथरी छवि वाले आदमी हैं। इन्होंने लॉकडाउन में हर आदमी का, मुझे भी परेशानी थी, इन्होंने कहा कि भाई परेशान ना हो, दवाई मैं ला के दूंगा तुम्हारी। बहुत सारे किसी की दवाई ला के दी, किसी का कुछ करा, सब काम इन्होंने सबका काम किया। और पूरे शहर के इमरान साहब काफी लोगों का समर्थन मिला है, गदगद दिख रहे हैं, आप खुश हैं। आज क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं क्षेत्र की जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि आप सब लोग मिलकर मेरा साथ दें। मैंने आपका जो काम किया है वो आप पे एहसान नहीं किया, वो मेरा फर्ज था और इंशाअल्लाह और रहमान आगे आप लोग मौका देंगे तो इस फर्ज को ऐसे ही फिर निभाऊंगा। आपको लगता हो कुछ काम रह गया हो इन लोगों के लिए, उसके लिए क्या करना चाहेंगे? नहीं, जो स्मार्ट सिटी से काम हो रहा है वही बचा हुआ है 40%, इंशाअल्लाह वो भी 2 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। पूरा आश्वस्त है जीत को लेकर? बिल्कुल 100%। ये तो इमरान सैफी मौजूदा पार्षद है वार्ड 68 के और अब दोबारा अपनी तीसरी बार में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। देखना होगा कि इनकी हैट्रिक लग पाती या नहीं, और अगर लगती है तो ये क्या जनता को रिटर्न गिफ्ट देंगे।